हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बात क्या है बोले तो 8 साल से इनकी कोई कंप्लेंट नहीं गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग इनके पास इलाज के लिए आए, आंख का इलाज मुफ्त इलाज करा रही हूँ, फ्री। जो भी आंख के ताल्लुक से मसला है उसकी फ्री खिदमत की जाएगी। दूसरी जो भी दवाई है, दूसरी चीजें है, उसकी आपको फीस भी नहीं बल्कि दवाई की कीमत ली जाएगी, बिल्कुल रिजनेबल कीमत ली जाएगी आपसे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप भी इंशाल्लाह हर जुमेरात को सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कैंप रहेगा, तो कैंप में आप आकर फायदा उठाने की कोशिश करें। आपके सामने उम्मी सूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते अना वचनोल्लंदरिकी। मैं जब हमारे हाफिज साहब से सुना ये बात के हकीम साहब के बारे में, बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोग मिल्लत के लिए और अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिना मज़हब व मिल्लत हकीम साहब जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 6 साल से आधुनिक को आ रहे हैं और इनका रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। कम अमाउंट में, पैसे बहुत कम अमाउंट में हकीम साहब जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आजू बाजू के खरिए दूसरे शहरों में भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि आके इस्तेफादा हासिल करें और हकीम साहब से मुलाकात करें। यहाँ पर किडनी की दवाई हो और हार्ट की दवाई हो, लिवर की हो और आँखों का स्पेशली फ्री खिदमत दे रहे हैं। आँखों का जो भी एलर्जी है या कुछ भी है, फ्री दवा दे रहे हैं। और मेरी आवाम से गुजारिश है कि वह आके फ़ायदा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। హకీం సాబు రైచూరు నుంచి వస్తున్నారు. మనకేమంటే అన్న ముఖ్యంగా వేరే వాళ్ళు డబ్బుల కోసం చేస్తున్నారు డాక్టర్లు. దానికి డబ్బులకి అంతే లేదు. మనం వాళ్ళు ఎట్లా చెప్తే అట్లా వినాలా. ఒక డాక్టర్ కానీ, ఒక జడ్జ్ కానీ, ఒక అడ్వకేట్ కానీ వీళ్ళకేం మనం మాట్లాడడానికి లేదు. అలాంటి డాక్టర్ మనకు దొరికితే మా అదృష్టం ఏమంటే భగవంతునికి భయపడేవాడు డాక్టర్ కావాలా. భయం అనేది ఉంటే రేపటి రోజు పోయి నేను దేవునికి లెక్క చెప్పాలా అనే భయం ఉంటే మనకు కూడా మంచిది, ఆయనకు కూడా మంచిది. నేను ప్రజలకి కోరేది ఏమనగా, మీరు వచ్చి కంటి ఏమైనా సమస్య ఉంది ఫ్రీగా కంటి సమస్య ఇది మందులు ఇస్తారు, చూస్తారు. అందరూ వచ్చి చూపించుకోవాలని నేను వినతి చేస్తున్నాను. ప్రతి గురువారము పొద్దున్న నుంచి लोकेशन बुड्डेकल रोड बिस्मिल्ला फंक्शन हॉल। फिर 1 महीने के बाद इंशाल्लाह हम चेकअप करेंगे। 1 महीने के बाद आपका रिपोर्ट भी निकालो, उसके बाद मालूम पड़ेगा कि आपका 18 mm का स्टोन पत्थर कैसे काम कर रही है। हमारी दवा आपको मालूम पड़ेगा। अल्लाह गवाह है। और मेरे पास रिपोर्ट भी रखी गई है, 1 महीने की रिपोर्ट, 1 महीने की रिपोर्ट रखी गई है। अल्लाह के फजल से इतनी उनको शिफा हो गई है, 18 mm का जाके 8 mm का पत्थर बचा हुआ है। रिपोर्ट आधुनिक की बात बोल रहा हूं मैं, आधुनिक की बात बोल रहा हूं। आधुनिक में वो पेशेंट है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रिपोर्ट भी हमारे पास रखी गई है कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आया हुआ है कि 18 mm का पत्थर जो है, डॉक्टर के पास इसका कोई रास्ता नहीं था। हमारी दवा से सबसे बेहतरीन बात, अल्लाह ने उनको बहुत ही शिफा दी। शिफा अल्लाह के हाथ में है, कोशिश हमारे हाथ में है। इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, ये अल्लाह के तरफ से है, हमारा कोई कमाल नहीं है। हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह बीमारी देने वाला है, मौत देने वाला है, जिंदगी देने वाला, सब अल्लाह के पास है। देखिए हम जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, कदीम देसी तरीके इलाज। गालिब फरमाते हैं, तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। आदमी को कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी मुसीबत हो, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सहत का क़ब्ल सहमिक, मौत आने से पहले, सेहत को बीमारी पकड़ने से पहले
अपनी सेहत की कदर कीजिए, मौत आने से पहले जिंदगी की कदर कीजिए। आज जो है हम सेहत की कदर नहीं करते हैं, हमको बीमारी पकड़ती है और बीमारी पकड़ने के बाद हम जो है अल्लाह उसके नबी के बतलाए हुए रास्ते से हट करके और जो इंग्लिश दवाएं खाते हैं, खा खा करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं और नुकसान पे नुकसान। देखिए, एक आदमी जो है, थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी शुगर की दवा ले रहा है, गोली, आप यकीन मानिए एक गोली जो है 10 साल से खा रहा गोली, 10 साल से शुगर की गोली खाता 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 उसको बीपी अटैक हो गई। डॉक्टर बोला फिर बीपी की गोली खाओ, बीपी की गोली खाने लगा। फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, लिवर का प्रॉब्लम आ गया। फिर कुछ दिन के बाद थायराइड का प्रॉब्लम आ गया। फिर उसके बाद जोड़ों का प्रॉब्लम आ गया। इसके बाद तकरीबन जो है एक दिन में 17 गोलियां खाने लगा। कितने गोलियां? एक बीमारी को बचाने के लिए 17 बीमारियों की गोली खा रहा है। देखिए, इसलिए ये बगैर गोलियों के एक गोली 17 बीमारियों को पैदा कर दी, एक गोली 17 बीमारियों को पैदा कर दी। आज इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, ये देसी तरीके इलाज है और पूरी कौम के लिए हम जो है खिदमत के लिए रखे हुए हैं। सबको बीमारियों से बचाएं और सेहत की तरफ लाएं। सेहत इंसान को सबसे बड़ी नेमत है। आज हम सेहत की कदर नहीं करने की वजह से दर बदर की ठोकरें खा करके हॉस्पिटलों में जाके हॉस्पिटल में एडमिट होके, नबी क्या बोल रहे, भाई तुम्हारे को बीमारी आ गई उसकी कदर करो, सेहत को गनीमत जानो, सेहत आने बीमारी आने से पहले सेहत को बचा लो। लेकिन हम क्या समझते, थोड़ी बीमारी आई क्या होता बोल के समझते, हम थोड़ी बीमारी आई क्या होता बोल के केयरलेस करके क्या होता, हम क्या समझते, हमारे घर के पास एम्बुलेंस जब वही बोल के पुकार लेके आती, जब समझते इन बीमार पड़ गया, कहीं को बोले तो ले जाके डॉक्टर के पास एडमिट करना है, उसको ले जाके या तो खबरस्तान में डालना है या नहीं तो डॉक्टर के पास घर बेच के पैसा रख के इलाज कराना है। यही काम है हमारे पास। कम दाम बेहतरीन इलाज, ये कम दाम बेहतरीन इलाज, जल्द आराम में हमारा इलाज रखा गया है। तमाम आदिनी के भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, हमारी खिदमत से भरपूर फायदा उठाइए और जितने भी लोग हैं आप कान खोल करके सुन लिए, जितने भी लोग हैं आप पहले सबसे पहले इस दवा के ऊपर आप आजमाएं। हम क्या करते, जर्रा उठ गए बीमारी, जाके फौरन डॉक्टर के पास एडमिट होने का सोचते, क्योंकि उनके पास एसी रहती है और एसी के बाद फैन रहता है और डॉक्टर का हाथ पकड़ने के लिए उसको 300 से 500 फीस देना पड़ता। पहले अगर आप यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह आपका भरपूर इलाज हो जाएगा। मैं तमाम आधुनिक भाइयों से गुजारिश करता हूं, हमारे इस मैसेज को दूर तक फैलाइए और हर जुमेरात बिस्मिल्लाह फंक्शन हॉल बुड़ेकल में हमारा काम चलता है और तेलुगु के अंदर तेलुगु बोलते हैं जिला मिलो जिला अच्छा बोलता है जिला तेलुगु में बोलो जिला भाई जी हाँ यहाँ इधर आ डेट टाइमिंग पूछो बस। हाँ, गुरुवार क्या है, गुरुवार प्रति गुरुवार और जो चीफ गेस्ट समझे नहीं शुक्रिया। అస్సలాము అలైకుం రహమతుల్లాహి వబరకాతు అందరికీ నమస్తే। ప్రతి గురువారము ఇది బుడేకల్లో బిస్మిల్లా ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది। ఇక్కడ 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం వరకు ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది। ఇది సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది। కళ్ళుకి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ఉన్నాయి, కళ్ళు సమస్య ఏదైనా ఉన్నాయి ఫ్రీగా చేస్తారు। వేరేది 360 పార్ట్స్లు ఉన్నాయి మనిషికి దాంట్లో ఏ సమస్య ఉన్నా ఏదున్నా మీకు యాడ ట్రీట్మెంట్ కాకపోయినా మీరు ఇక్కడ వస్తే హకీం సాబ్ దగ్గర దేవుడి దయ వల్ల 101% మీకు ఒక వారంలోనే 3 వారాల్లోనే ట్రీట్మెంట్గా మీరు తీసుకుంటే మీకు రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది। మేము ఎక్కువ చెప్పేది ఇది లేదు, అయినా ఒకసారి వచ్చి మీరు చూపించుకోండి। ఏదైనా సమస్య ఉంది మీకు బయట లక్షలా మీరు పోగొట్టుకోపోయినా హాస్పిటల్లో ఈడు వచ్చి మీరు చూపించుకుంటే 101% రికవర్ అవుతుంది అని నేను మీకు చెప్తున్నాను, కోరుకుంటున్నాను। ఒకసారి మీరు రండి। ఈడ గణేష్ సర్కిల్ పోయేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్కి ఉంది బిస్మిల్లా ఫంక్షన్ హాల్ అని, ఒకసారి వచ్చి విజిట్ చేయండి। ఈడ చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ మనది। अस्सलाम तो अल्हम्दुलिल्लाह
हकीम साहब हमारे जो खिदमत कर रहे हैं बिला मजहब व मिल्लत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गणेश भाई है, इन्हों भी इलाज करा रहे हैं कई दिनों से यहाँ पर आकर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये पर कि ऐसे पुरफितन फीलिंग के दौर में ऐसे लोग भी हैं हमारे अदूनी शहर में, अतराफ व अकनाफ में, जो तमाम लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं बगैर बिला मजहब व मिल्लत। कॉमन सोसाइटी की मिसाल है ये। और इसी के अल्फाज के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हकीम साहब का कि आदोनी को इन्हों रायचूर से आकर टाइम दे रहे हैं। अल्लाह ताला इनके टाइम को कामयाब अता फरमाए। और साथ ही साथ हमारे कंटेक्स्ट एमएलए उम्मी सूफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कीमती वक्त निकाल कर वो तशरीफ लाए। हमारी उम्मी मुजम्मिल भाई गए और हमारे कादर भाई, जिलान भाई, अकबर वगैरह जो भी महफिल में आए टाइम निकाल कर, अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज रहमान कादरी आदोनी। और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक जरूरी बात